मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्जाम दिया और उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी। बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्जाम देने में डर लग रहा है। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द हिम्मत हार चुकी थी। बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्जाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे आप अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं कि आपके बताए हुए उपाय और महादेव जी का विश्वास के कारण कितने लोगों का सफलता मिली है, कितने लोगों का काम हुआ है। आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो और भोले बाबा पर विश्वास पूरा करो, मन से करो। मैंने वैसा ही किया। महादेव जी पे शहद वाली बेलपत्र चढ़ाकर एग्जाम देने गई। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। एग्जाम के बाद मैं सीहोर गई। वहां बाबा से अपने मन की बात कह दी। रायपुर में हुई कथा पंडाल में बैठकर कथा को सुना। 24/12/2024 पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। कितनी तारीख को करा? 24/12/2024 को कथा व्रत प्रारंभ करा। रायपुर की कथा सुनी और एक ही व्रत पूर्ण हुआ और मेरा रिजल्ट 26/12/2024 को आया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 ग्रुप मेरे रह गए थे। जिस 2 ग्रुप में मैं हमेशा फेल हो रही थी, बाबा ने एक साथ दोनों ग्रुपों में पास कर दिया और आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, मैं हिम्मत हार दी। और आप पत्र पढ़ते हो तो उस पत्र में हिम्मत आ जाती है कि जब दुनिया का काम हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और वो विश्वास, वो हिम्मत आप सब में चाहिए। झोली पसार कर मांगने के लिए बाबा के दरवाजे पर आए हो। भरोसा रखना कि 7 दिन की शिव पुराण इस हाले कोस्ता की भूमि पर सुनी है। तुम्हारा ये पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी जरूर आएगा, ये भरोसा। हम अपने विश्वास को ना तोड़ें। अपने भरोसे को प्रबल करिए और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर
अब तो ना गिरी जा रही हूँ, उठा। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए। वो सब दो असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़वा थे। बाल्यावस्था थी। ऊंट के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। ऊंट के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विदल उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये सबसे सुंदर चरित्र है विदल और उत्पल की कथा, क्योंकि इसमें मेरे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ है जिसको कुंदकेश्वर महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव। रुद्र संहिता शिव महापुराण का ये चरित्र कहता है विदल उत्पल 4 वर्ष की अवस्था के थे, छोटे थे। मैया का हाथ पकड़कर, अपनी माता का हाथ पकड़कर जब भ्रमण के लिए गए, असुर प्रवृत्ति थी। असुर प्रवृत्ति आती कहां से? तुम्हारे घर में जन्म लेने वाला बच्चा धर्मात्मा होगा, पुण्यात्मा होगा, महात्मा होगा, संत होगा, साधु होगा, गुरु होगा, तपस्वी होगा, साधक होगा, उपासक होगा, क्या बनेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गर्भ में जब बच्चा रहे, आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट। क्या बोलते हैं? जम के बोलो जरा, बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पर पड़े रहो, आराम करते रहो। अब डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भवती हो गई, बेड रेस्ट करो, आराम करो, तो वो पलंग पर पड़े पड़े करेगा क्या? टीवी चालू, टीवी चालू। अब दिन भर जितने भी सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, उसमें कहीं की ना कहीं की 24 घंटे रोती मिले, रोती। तो जो औलाद पैदा हुई वो भी रोती हुई, वो भी रोती। उसको जितनी देर गोद में रखो, चुप, नीचे सुलाओ, पे करना चालू। अब गर्भ में तुमने बच्चा, गर्भ में टीवी खोलकर तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, मोबाइल पर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? दिन भर टीवी पर तुमने डोरेमोन देखा, इसलिए औलाद भी डोरेमोन जैसी पैदा हो। और गर्भ में बच्चे को तुमने दिन भर टीवी के सामने केवल वो हाथी देखा, इसलिए औलाद को भी वो एक छोड़ा हाथी। तुमने
जो देखा है वो तुम्हारी औलाद की दृष्टि नहीं। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम्हारा बेटा कैसा बनेगा। विदल उत्पल की मां जब बच्चा गर्भ में था, विदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चा था, उस गर्भस्थ बच्चे जब गर्भ में थे, विदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चे थे, तो विदल उत्पल की मां अपने पति के साथ मृगा करने के लिए, शिकार करने के लिए जाती थी। विदल उत्पल की मां शिकार के लिए जाती थी अपने पति के साथ। पति बाण छोड़ता, जीव को मारता, और ये विदल उत्पल की मां क्या करती, जो मरा हुआ जीव पड़ा रहता था उसको भी बाण से 25 बाण मारकर छेदित करती, 25 बाण मारकर छेदित करती। आपका संस्कार क्या करता है आपके भीतर का। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे, कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजा नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजा नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजा नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते वो महाराज को पकड़ के लिया जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो। जरूर करो भजन भगवान का।